जय हिंद साथियों। दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जितने भी आपके पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में कुल 47 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। ये तो आप सबको पता ही पता है। तो दोस्तों, इन 47 शिफ्टों में जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पूरे 242 हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरे आपके 242 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बाकी ये जितने भी सवाल हैं ये आपका प्रीवियस ईयर है, और मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत होगी। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी हम सबसे जो ये आपके पीडीएफ है जिसमें आपके पूरे 242 क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे जिसको बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया है। उसके बाद आपका मॉडरेट करेंगे, और लास्ट में आपके हम करेंगे इजी क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आपके 90% से अधिक बच्चों ने आपके जवाब दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे हार्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसके समय आपका ध्यान एकदम 100% होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन का मतलब भी नहीं समझ पाओगे। बाकी आप खुद आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन का बस आप मतलब समझ पाते हो। बाकी दोस्तों, जो आपका पहले क्वेश्चन हैं ये आपके काफ़ी टाइम टेकिंग भी होंगे, क्योंकि ये आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख ही पाओगे कि सिर्फ 2% बच्चों ने सही किए हैं, 4% बच्चों ने सही किए हैं। तो इस बात का आप भी समझ पाओगे कि क्वेश्चन कितने हार्ड हैं। बाकी दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी वीक है, थोड़ी डाउन है। पिछले तो 2-3 दिन से मेरी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो बीच बीच में खांसी भी आती रहेगी, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया? तो दोस्तों, जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा मार्बरी बनाम मेडिसन। इसी न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया था कब? ठीक है, 1803 में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि डीएफसीसीआईएल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक विशेष परियोजना वाहन एसपीवी के रूप में की गई थी? आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों, जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा कंपनी अधिनियम 1956। इसी के तहत आपका डीएफसीसीआईएल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं? तो जो आपका सही आंसर है आपका वो है 730 से अधिक। तो दोस्तों, जितना आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप उनको नोट भी करेंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके दोस्तों 101%, 110% चांस है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हम। किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? आपके ऑप्शन है मंत्रिमंडल, कार्यपालिका और विधेयिका का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री पर पूर्ण नेतृत्व है। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, आपका यही सही आंसर है कि राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 19वें संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, प्रीवी पर्स प्रणाली और चुनाव न्यायाधिकरण। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा चुनाव न्यायाधिकरण। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? आपके हो जाएगा 19वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों आपके पॉलिटी से आपके संविधान संशोधन जो है वो आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा गया 19वां, फिर पूछा गया 40वां, फिर पूछा गया 73वां। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा पंचायत समिति। ठीक है, नेक्स्ट। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ नवंबर 2024 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित याचिका खारिज कर दी? तो दोस्तों ये आपका जो सवाल है ये आपका पॉलिटी के करेंट से भी हो जाएगा। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता। ठीक है, आगे बढ़ते हम। दो 2024-25 में PMLA यानी धन शोषण निवारक अधिनियम 2002 के तहत जमानत पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों जो का सही आंसर है आपके यहाँ पर शो हो रहा है केवल कथन 1 और 2। तो आपके जो कथन 1 है ये और कथन 2 है आपका वहीं से है। कथन 1 ये रहा और कथन 2 ये रहा। ठीक है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के बावजूद बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास PMLA 2002 के तहत जमानत देने पर एक वैध आधार हो सकता है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के केस में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी की वैधता में मानक विश्वास करने के कारण खंड के अतिरिक्त गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यही जो ऑप्शन थे आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो जो आपका सही आंसर है हो जाएगा 1 वर्ष तक। देखिए यहाँ पर पूछा गया 97वें संविधान संशोधन। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सब हम कब पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, लेकिन इसने इम्पोर्टेंट इस कुछ भी नहीं पूछा है, बल्कि इसने वो पूछे हैं जो हम कभी पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं। तो रेलवे में इस बार आरआरबी ने खेला है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए CAA 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे हो आप कि कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा रक्त संबंधी नियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है? जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा 344 अनुच्छेद।
344 आर्टिकल में ही आपके भारत के राजभाषा के बारे में वर्णन है। ठीक है, राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो हजार चौबीस सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल नवंबर 2024 में शैक्षणिक संस्थाओं की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय दिया। दोस्तों, जो का सही आंसर आपको हो जाएगा 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। ठीक है दोस्तों, आपका ये भी करेंट का क्वेश्चन है। वो अलग बात है कि पॉलिटी के क्षेत्र से है, लेकिन ये भी आपका करेंट का ही क्वेश्चन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये आपके गगन सर ने आपका कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 2015 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या थी, मैंने क्या है? तो जो आपका सही आंसर है कि यह विवाद समाधान के एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये क्वेश्चन कितने हार्ड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत अस्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा अस्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? आपके ऑप्शन है इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, अपील का अधिकार होता है, यहाँ मामलों का शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ कोई न्यायालयी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका वो हो जाएगा कि यहाँ पर अपील का अधिकार होता है। ठीक है, और इससे न्यायालय को या लोक अदालत को कोई भी लाभ नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, आपकी गलत हो जाएगा कि अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है। आपका यही गलत है। सही क्या क्या है? आपका सही क्या क्या है कि अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरणों को यह अधिकार है कि वे किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं यदि ऐसा वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझ जाए। नेक्स्ट क्या है? अधिनियम में किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को अपने कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के बाद भी भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके सही पॉइंट थे। गलत क्या था? आपका ऑप्शन डी गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा 51 के डी। वैसे भी 51 में ना अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता है ना, तो ये वही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक हम आपके पूरे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। आगे बढ़ते हैं। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उनके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रिट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान खाली स्थान ने ले लिया।
तो आपका उस समय हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया। नेक्स्ट, सड़क, प्रकाश व्यवस्था तथा जल निकासी जैसा समिति नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा टाउन एरिया समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि मैं आपका पूरे के पूरे आपके 242 क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्योंकि सच में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है और बीच में बार खांसी आ रही है और थोड़ी सी ठंडी भी लग रही है। चलिए फिर भी जितना हो पाएगा कम से कम हम 100 क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे ना। बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिएगा। इतना तो मैं आपसे यार, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है कि आप इस बात को समझते होंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी सकती है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा केवल 1 और 2, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल अपने विधेयक को पुनः पारित किए जाने के बाद राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते हैं। दूसरा क्या, न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति को उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों की स्वीकृति प्राप्त मान लिया। तब आपका यही सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हम। किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित कर सकते हैं? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 237। ठीक है, मैंने आर्टिकल 237 के तहत जो राज्यपाल हैं ये न्यायिक सेवा नियमों को कुछ जजों तक विस्तारित कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के पर्यावरण अधिनियमों के तहत दंड और हरित मंजूरी यानी ग्रीन क्लियरेंस लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया है? तो जो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके करेंट के हैं। 2024 से लेकर 2025 के जितने भी करंट पूछे गए पॉलिटी के क्षेत्र से वो सभी को इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों जिसने भी करंट नहीं पढ़ के गया होगा एग्जाम में उसकी तो लंका लग गई होगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा 1958 के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी नहीं है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति की न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है? जो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 111। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 323। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब थोड़े से आपके ये मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप पढ़ के गए हो पॉलिटी तो अब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो आपका सही आंसर 36 अनुच्छेद, है ना। नेक्स्ट, लघुवाद
न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपको हो जाएगा, इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? तक जो सही आंसर आपको हो जाएगा अध्यक्ष और 5 सदस्य। ठीक है, अगर हम पूरे की बात करें तो आपके 6 हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अध्यक्ष को छोड़कर बात करें तो आपके हो जाएंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2025 के दौरान संसद में पेश किए गए नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा निरंतरता और प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना मौजूद कराधान सिद्धांतों को हटाना। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत आज वीक है, इसलिए हम थोड़ा सा एकदम जितना हो सके उतना फास्ट करेंगे, क्योंकि करना में बहुत कुछ है लेकिन उतनी करने की हिम्मत हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी जितनी ताकत है लगाते हैं। शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। देखिए, संशोधन तो ऐसे पूछे गए जो साल कभी पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने के बाद छोड़ो, ये ऐसे संशोधन है कि कई बार लुसेंट के बुक में भी नहीं मिलेंगे। रीजन कि कभी पूछे नहीं गया है, इसलिए लुसेंट वालों ने कभी डाला ही नहीं है। लेकिन देखो, अब जितने भी नई किताबें आएंगी उसमें ये सारे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने संविधान संशोधन की वीडियो बना रखी है ऑलरेडी इसी चैनल पर, तो उसमें हमने आपके पहले से लेकर आखिरी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं हमने लगभग सबको कवर किए हुए हैं। आपके 105वें तक के इतने संशोधन हुए हैं तो हमने लगभग सब कवर किए हुए हैं, तो आप वो जाकर देख पाएंगे। उसमें आपके 74वें, 40वें, फिर आपका ये 103वें, 104वें सारे पूछे गए हैं, तो वो हमने लगभग सब कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया है। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशिष्ट रूप से निरस्त किया गया? तो जो आपका सही आंसर आपको जो है विदेशी अधिनियम 1946। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है? तो जो आपका सही आंसर है हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद, इसी को सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की व्याख्या से संबंधित उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित जनवरी 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा कि अधिनियम की धारा 23 न्यायाधिकरणों को यह अधिकार देती है कि यदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है तो वे संपत्ति हस्तांतरण को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बनाम बलवीर सिंह 24 जनवरी 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बाल गवाहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा साक्ष्य अधिनियम के तहत अदालत में गवाह बनने हेतु व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा कि यदि बच्चे का साक्ष्य स्वैच्छिक, विश्वसनीय और अप्रशिक्षित पाया जाता है तो यह स्वीकार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विधिनियम विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान क्या है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म का एकीकृत विनियमन। आगे बढ़ते हैं। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने
किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो का सही आंसर आपको हो जाएगा कि गांधरबल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि JKNC। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा समझौता नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 से संबंध है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा असम समझौता। ठीक है, नेक्स्ट, 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश को शामिल किया गया? तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा पुदुचेरी को। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हम पूरे 50 ही कर पाएंगे। कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति और सुझाव और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना को कौन सा प्राधिकरण विनियमित करता है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नेक्स्ट, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की स्थिति खालिस्तान के समान होती है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा दीवानी न्यायालय के अज्ञाप्ति के समान। आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति के प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा कि नगर पालिका का जो सही आंसर आपको होगा नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। तो दोस्तों, आपके हम पूरे 50 सवाल करा चुके हैं। बाकी दोस्तों, मैंने इस PDF को आपके यहाँ टेलीग्राम में डाल रखा है। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है एग्जाम नगरी। ठीक है दोस्तों, आप जब सर्च करोगे एग्जाम नगरी तो आपको वो मिल जाएगा, या मैंने ऑलरेडी जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये पूरी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन इसमें है। ठीक है देखिए यहाँ पर 79 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, है ना। ये 242 क्वेश्चन है ना। ये देखिए पूरे पूरे आपके PDF है। ये 141 ऊपर भगाते जाएंगे हम। 225 227 है ना। तो दोस्तों ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, है ना। नेक्स्ट है 121वें संविधान संशोधन 2016 के 16 द्वारा कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया गया है? तो जो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा कि वस्तु एवं सेवा कर। तो ये आपके पूरे पूरे आपके 242 क्वेश्चन हैं। तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जिसमें जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, जो भी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल हो, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं हो। हालांकि क्या कर सकते हैं, देखो यार हेल्थ में तो हमारी कुछ, ये तो हमारे अधिकार में है नहीं, है ना। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि हम कल तक सही हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए हम कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप मेहनत करते रहें, हमारा बस यही प्रयास है कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाएँ। धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, मौज करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।